चलो भाई, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, मतलब मटेरियल की हमें जो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है आज, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब मेन बात है कि हमारे पास, हमने फिज़िक्स में शुरू से लेकर, अगर हम 11th से देखें तो हमने 11th से मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना। सॉलिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है उसकी स्ट्रेंथ को लेकर के, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है पढ़ी हुई है हमने उसके बहने को लेकर के, मटेरियल की प्रॉपर्टी हमने 12th में जो पढ़ी है वो चार्ज को कैरी करने की प्रॉपर्टी पढ़ी है, वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, सब दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी है। अब यहाँ पे जो हम मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल, कौन मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते ही नहीं वो, जैसे कॉपर। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत हल्का पसंद करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, थोड़ा पसंद करते हैं, एल्यूमिनियम जैसे, एल्यूमिनियम। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जैसे आयरन, Fe, है ना। तो हमने मटेरियल को 3 तरीक़ों में बांट दिया, हमने 3 तरीक़ों में बांटा हमने। लेकिन उन 3 तरीक़ों को स्टडी करने के लिए कि भाई ऐसा क्या है इनमें ज़्यादा, ऐसा क्या है इसमें कम, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको अभी बताया था मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को लेके बात किया हमने, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने यंग्स मॉडुलस की बात की थी, बल्क मॉडुलस की बात की थी, शेयर मॉडुलस की बात की थी। ये सब चीज़ें हमने बनाई तभी तो हम स्टडी करेंगे। मैंने बोला हमें यंग्स मॉडुलस की बात करनी है, तो आप समझ गए कि कोई मटेरियल है जिसके लेंथ पे, उसके लेंथ की स्ट्रेस देखनी, मतलब स्ट्रेंथ देखनी है, लेंथ की स्ट्रेंथ देखनी है हमें, कि वो लंबाई में कितना स्ट्रेंथ झेल सकता है, कितना लोड ले सकता है ना। तो वैसा ही हम यहाँ बात करने वाले हैं। कुछ नाम मैं आपको बताऊँगा, कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, हम उस बारे में बात करना चाह रहे हैं या मटेरियल की इस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सोलॉइड, हम जानते हैं एक सोलॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, आप जानते हो सोलॉइड, है ना। एक सोलॉइड, क्योंकि मैं आपको ये बात प्रूव कर चुके हैं हम लोग, बात ये कर चुके हैं हम लोग कि करंट इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्यों भाई, है ना। तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, या इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, B बराबर म्यू नॉट Ni होता है, B बराबर म्यू नॉट Ni होता है। बस सबको समझ में आ गया। देखो रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो बनता है किसके बराबर, रियलिटी में वो करंट के बराबर बनता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, करंट के बराबर। लेकिन कितनी करंट है, हमने बोला पर यूनिट लेंथ Ni करंट, टोटल करंट कितनी है Ni, पर यूनिट लेंथ कितनी है स्मॉल n, तो हमारी क्या है Ni करंट। तो मैं वेयर स्मॉल n इज इक्वल्स टू, वेयर स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N बाय L। तो अगर टोटल करंट में बोलूँ तो अगर ये लेंथ L है तो कैपिटल N बराबर क्या होगा, स्मॉल n इंटू L। क्या ये बात क्लियर होती है सब बच्चों को, समझ में आती है नहीं आती, ठीक है। तो हमें पता लग गया करंट कितनी है, लेकिन हमारा जो मीडियम होता है या फ्री स्पेस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को करंट का कितना टाइम्स कर देता है, म्यू नॉट टाइम्स कर देता है। टोटल करंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना कर देता है बेटा, म्यू नॉट टाइम्स कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी हमारा मीडियम या हमारा फ्री स्पेस मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कितना कर देता है, फ्री स्पेस करता है म्यू नॉट टाइम्स। अगर कोई मीडियम होता तो वो म्यू टाइम्स कर देता, क्योंकि हर एक मीडियम की अलग अलग पहचान है। उसकी पहचान किस चीज़ से की मैंने, परमिएबिलिटी से। व्हाट इज म्यू, म्यू इज़ द परमिएबिलिटी, म्यू इज़ द परमिएबिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं।
तो म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले आपको ऐसी ऐसी क्वांटिटीज़ बनानी पड़ती हैं, तभी हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अगला, सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम बात करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। ऐसा फील्ड जो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सके। जैसे मैंने आपको समझाया था, स्टील है, स्टील वैसे, या लोहा है, लोहे की बात करें तो लोहा वैसे जनरली किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन मैंने क्या किया, लोहे को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा। लोहे को किसी मैग्नेट के पास लाते हो तो वो खुद एक मैग्नेट बन जाता है, बन जाता नहीं, यानी वो मैग्नेटाइज हो गया। कितने मैग्नेटिक फील्ड ने उसको मैग्नेटाइज किया? कौन से मैग्नेटिक फील्ड ने उसको मैग्नेटाइज किया? मैग्नेटिक फील्ड देने वाला कौन? ये सोलेनोइड। सोलेनोइड वाला कैसे? सोलेनोइड कैसे? क्योंकि सोलेनोइड ने किया क्या? सोलेनोइड ने क्या किया? सोलेनोइड का शेप ही ऐसा है जिसने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिया आपको। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हम जानते हैं करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने खूब सारी करंट एक साथ ले आए। अब इतनी सारी करंट एक साथ कैसे आ जाएगी? एक करंट, दो करंट, तीन करंट, चार करंट, पांच करंट, छह करंट, आ गई नहीं? आ गई बहुत सारी करंट एक साथ आ गई। हर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब उन्होंने क्या किया, करंट ने जो लूप बनाया, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हमने कई सारे लूप्स एक साथ इकट्ठे कर दिए, उसका नाम दे दिया हमने सोलेनोइड। उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे दिया हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ऐसा फील्ड जो मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दे। कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। चलो, ये अभी हमने एक सोलेनोइड हमें जितना मैग्नेटिक फील्ड देगा, एक सोलेनोइड हमें जितना मैग्नेटिक फील्ड देगा, वही क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दैट इज B नॉट। B नॉट मतलब अभी इस मटेरियल के पास, इस मटेरियल के अंदर सिर्फ कौन है? इस मटेरियल के अंदर कौन है? सिर्फ अभी फ्री स्पेस। इस मटेरियल के मतलब इस सोलेनोइड के अंदर अभी फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस ही मैग्नेटिक फील्ड को कितना करेगा? म्यू नॉट टाइम्स। क्योंकि करंट कितनी आती है? मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही आती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट के बराबर ही आती है, बाद में उसे म्यू टाइम्स कर देगा। ठीक है। तो ऐसा फील्ड जो मटेरियल को, जो एक सोलेनोइड प्रोड्यूस करता है, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या ये बात सबको समझ में आया? इसको जल्दी से छोटा सा लिख लो इसके बारे में चाहे तो। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनोइड इन फ्री स्पेस। ठीक है, ये हमारा सोर्स समझो, सोर्स है हमारा ये। इस सोर्स ने हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया? क्योंकि वो करंट के थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। लेकिन आप ही सोचो, मैंने आपको एक बात समझाया था कि करंट इज ओनली द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब किसी मटेरियल को अगर आप ही सोचो, ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल के चारों तरफ मैंने एक सोलेनोइड को बाउंड कर दिया। जब वाइंड कर दिया इसके चारों तरफ, मैंने यहाँ से करंट फ्लो कर दिया मैंने, तो क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? B इज इक्वल टू म्यू Ni। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चलो, अभी सोलेनोइड ने मैग्नेटिक फील्ड दिया म्यू नॉट Ni। सोलेनोइड कितना मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है? म्यू नॉट I। मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय सोलेनोइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। अब ये जो करंट है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, ये करने वाली क्या है? ये क्या करने वाली है? इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर, जरा इस मटेरियल को मैं ऐसे अलग रखता हूँ, इस मटेरियल को मैंने अलग से रखा। इनिशियली इसके अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स थे। शुरू में कोई इधर था, कोई उधर था, कोई इधर था, कोई उस तरफ था, कोई उस तरफ था, कोई ऊपर की तरफ था, कोई इस तरफ था, थे ऐसे। ठीक है, छोटे छोटे डाइपोल्स थे। इनका नेट कितना था? 0। बाहर की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड किससे? इस मटेरियल से। तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय द मटेरियल, द मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय अ मटेरियल इज
बी एम बोल दूँ? जो मटेरियल है, जो मटेरियल जो मैग्नेटाइज होना है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। लेकिन ये करंट तो है, ये करंट है, ये भी करंट है। ये करंट किसकी है? ये करंट किसकी है? गोल गोल कौन घूम रहा है? ये इलेक्ट्रॉन। मैं आपको अभी कुछ दिनों पहले ये पढ़ाया था मैंने कि जो करंट कैरिंग या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, पढ़ाया था मैंने, है ना। उनका मैग्नेटिक मोमेंट छोटा सा प्रूफ कराया था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे करंट इलेक्ट्रॉन के डाइपोल्स हैं। अब ये नहीं छोटे छोटे करंट्स हैं, ये करंट्स हैं। अगर मैंने कहा कि एक डाइपोल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है और मैंने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या अगर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अभी थीटा कितना है? 90। तो ये घुमा कहाँ कर देगा? इसको घुमा के ऐसा कर देगा, रोटेट करेगा नहीं करेगा? सबको समझ में आता है, ठीक है। तो वही काम इसके अंदर होता है, इस मटेरियल के अंदर वही काम इस मटेरियल के अंदर होता है। इसने इस सोलेनॉइड ने खुद उसको मोड़ा नहीं, दूर से एक ऐसा इफेक्ट बनाया। वो इफेक्ट का नाम क्या है? म्यू नॉट एन आई। उस इफेक्ट से सारे के सारे डाइपोल्स कैसे हो गए? टर्न किया उन्होंने, रोटेट किया और टॉर्क प्रोड्यूस किया और सब के सब कैसे हो गए? सीधे हो गए नहीं हो गए? अब आप ही बताओ बच्चों मेरे, बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकल गया नहीं निकल गया इस सोलेनॉइड की वजह से? इस सोलेनॉइड ने अपना खुद तो मैग्नेटिक फील्ड दिया और साथ ही साथ इस मटेरियल का भी मैग्नेटिक फील्ड दे दिया तुम्हें बाहर निकाल करके। इस मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। किस वजह से आया वो? मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से आया। समझ नहीं आया? इस मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया उसको हम बोलेंगे बी एम, ठीक है। अब जो बी एम आएगा, सिर्फ हम इस मटेरियल को लेते हैं, चलो इस मटेरियल को लेते हैं हम लोग। अभी ये मैग्नेटाइज हो चुका है और ये मैग्नेटिक फील्ड सब बाहर निकल रहे हैं और ये ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? बी एम कितना होना चाहिए? है बेटा भाई, मैग्नेटिक फील्ड देने वाला कौन है? ये वाला, ये है। इसने कितना दिया? म्यू नॉट एन आई, ठीक है। म्यू नॉट एन आई से इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बना? म्यू नॉट आई। ये कौन सा आई होगा? ये वाले करंट है ना। तो इस करंट का नाम देता हूँ आई एम। ये वाली करंट है जो जो मैग्नेटाइज हुई है। ये वाली करंट है जो मैग्नेटाइज हुई है, जो के मोमेंट से, जिन्होंने सबने मोमेंट किया, रोटेट किया और इन्होंने क्या कर दिया? मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दिया। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये सारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकला फ्री स्पेस में और कितना हो गया? म्यू नॉट एन आई एम। ये एन आई एम कौन सी करंट है? टोटल करंट पर यूनिट लेंथ। टोटल करंट जो कि क्या हो गई? जिसने मोमेंट किया इसके करंट की, ये करंट जो है ना सब के सब, ये भी करंट है आई एम, 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 सब करंट है आई एम, ठीक है। तो कितनी हुई? एन इंटू आई एम, एन इंटू आई एम, टोटल करंट हो गई। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई एम। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिला वो किससे मिला आपको? सेपरेट बोल रहा हूँ, मटेरियल से मिला। ये किससे मिला आपको? लेकिन अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछूँ तो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछूँ तो बी नॉट मतलब म्यू नॉट एन आई, मतलब सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ? हाँ, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड produced by a material
बाय अप्लाइंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो एक मटेरियल हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है, ठीक है बेटा। तो वही क्या हो गया, मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कुल मिला कहने की बात है द मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय ए मटेरियल। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा स्टॉप करो इसे, मैग्नेटाइजिंग। चलो भाई, अब नेक्स्ट हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो इंटेंसिटी समझते हो, एक मैग्नेटिक फील्ड की टोटल इंटेंसिटी कितनी है। क्या करना है, हमें एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, किस लिए, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए। उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, ठीक। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी को हम ये नहीं देखेंगे कितना हमारा मीडियम कमज़ोर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। हमने बोला कि हमने अपने सोलेनॉइड से, क्योंकि हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन देगा, सोलेनॉइड देगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन देगा, हमें सोलेनॉइड देगा। उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी इंटेंसिटी को हम डिनोट कर देंगे H से। तो एक सोलेनॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड देता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल मैग्नेटाइजिंग फील्ड या टोटल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को बोलेंगे टोटल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ऐसा बोलो, या उसकी इंटेंसिटी, तो जो कि बराबर हो किसके, Ni के। टोटल करंट कितनी है, तो एक मटेरियल या एक सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड देता है करंट, टोटल करंट के बराबर देता है। N क्या है, पर यूनिट लेंथ पे कितनी करंट है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, H बराबर Ni। ये जो H है ये किसको दिखाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कितनी इंटेंसिटी है, क्लियर। लेकिन ये आप जानते हो जो मैग्नेटिक फील्ड बसता है वो म्यू नॉट टाइम्स बसता है किसका, Ni का बसता है। तो Ni क्या है, H, तो B नॉट क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू H, क्लियर हो गया। तो ये तो जो मैग्नेटिक फील्ड है टोटल इंटेंसिटी कितनी है, जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड हमारा प्रोड्यूस करता है उसका क्या बचता है, म्यू नॉट टाइम्स। तो आपको देखना है कि इस इंटेंसिटी में आपने कितना मीडियम रखा हुआ है, कितनी जगह है मीडियम की। जितना मीडियम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम्स हो जाएगा, समझते हो, है ना। फ्री स्पेस जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, जी फ्री स्पेस जितना ज़्यादा होगा आप समझ सकते हैं उतना ही टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। आप म्यू को चेंज करोगे, आपने मटेरियल डाल दिया बीच में, तो यही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स किसका हो जाएगा, H के हो जाएगा। क्यों भाई, अगर आपने बीच में मटेरियल डाल दिया, फ्री स्पेस को हटा दिया, मटेरियल डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू टाइम्स ऑफ H हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, तो दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, फिर से ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये क्या बोलेगा, देखो मटेरियल के अंदर आपको बताया था मैंने अभी क्या होते हैं, छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं। अगर उसको आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, उनमें मोमेंट क्रिएट होगा, ठीक। हमने अलग अलग मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास, म्यू नॉट Ni। तो म्यू नॉट Ni मैग्नेटिक फील्ड में हमने अलग अलग मटेरियल रख के देखे, तो क्या हर मटेरियल एक जैसा मैग्नेटाइज होता है, नहीं, हर मटेरियल अलग अलग मैग्नेटाइज होता है। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कितने डाइपोल्स का मोमेंट क्रिएट हुआ, कितने डाइपोल्स ने मोमेंट क्रिएट किया। जितने ज़्यादा डाइपोल्स मोमेंट क्रिएट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आएंगे उतना ज़्यादा ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी। मतलब कोई मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, उससे हम किस मेजर करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से।
ठीक है। तो कोई मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा बताओ, कितने ज़्यादा अंदर डाइपोल्स क्या होंगे, मोमेंट क्रिएट करेंगे। समझ नहीं आया? तो अब हमने बोला कि किसी ने छोटा मटेरियल रखा मैग्नेटिक फील्ड में, किसी ने बड़ा मटेरियल रख दिया मैग्नेटिक फील्ड उठा करके, ठीक। तो डेफिनेटली जो बड़ा मटेरियल होगा, सेम मटेरियल है लेकिन जो बड़ा मटेरियल होगा उसके अंदर डाइपोल ज़्यादा सीधे होंगे, छोटे मटेरियल के अंदर डाइपोल्स कम है तो कम सीधे होंगे। तो आप बोलोगे कि बड़े मटेरियल की क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं करना है हमने क्या करना है, पर यूनिट वॉल्यूम कितने डाइपोल्स ने क्या क्रिएट किया, मोमेंट क्रिएट किया। पर यूनिट वॉल्यूम कितने डाइपोल्स ने मोमेंट क्रिएट किया, वो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बात समझते हो? ठीक है। हमारा ये मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे डाइपोल्स हैं, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो पूरे वॉल्यूम में फैले हुए हैं। आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दिया, वो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया, म्यूनॉट Ni दिया। इससे क्या हुआ, इनके अंदर मोमेंट क्रिएट हुआ। पर यूनिट वॉल्यूम कितना मोमेंट क्रिएट हुआ, वो क्या होगा, m मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज हुआ। तो किसी मटेरियल का मैग्नेटाइज होना डिपेंड करता है कितने डाइपोल्स ने मोमेंट क्रिएट किया। वैसे रियलिटी में हमारे पास दो चीज़ है मेन, ये दो मेन चीज़ हैं, यही हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसे हम कैसे डिफाइन करें, इट इज़ द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बात क्लियर हो गया, नहीं हो गया, है ना? तो जितने मोमेंट क्रिएट करेंगे डाइपोल्स, उतना ही मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज होगा। समझ आया सब बच्चों को? से जरा कर देखो अब देखो बेटा, एक बात और देखो, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया किसने, मटेरियल ने। एक मटेरियल टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रहा है, एक सोलेनॉइड टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रहा है, Ni। एक मटेरियल टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रहा है, M दे रहा है। लेकिन परमेबिलिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बचता है, म्यू टाइम्स। लेकिन परमेबिलिटी की वजह से मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड कितना बचेगा, कैपिटल है। क्यों भाई, समझ नहीं आया? तो ये बात याद रखोगे, परमेबिलिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बचेगा, म्यू टाइम्स ऑफ M बचेगा। ठीक है। तो अब आप ही बताओ, ये एक सोलेनॉइड है, ये एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बना, म्यू नॉट Ni, Ni बना। अब इसके अंदर मैंने मटेरियल इंसर्ट कर दिया, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, टाइम। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, B बराबर B नॉट प्लस BM, B बराबर B नॉट प्लस BM। B बराबर B नॉट क्या है, म्यू नॉट Ni। BM क्या है, म्यू नॉट M। Ni क्या है, H। तो B बराबर म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M। तो B बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट H प्लस M। दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात क्लियर हो गया? तो इससे क्या पता लगा, आप ही बताओ, इससे क्या समझ में आता है आपको? इससे हमें समझ में आता है किसी मटेरियल को अगर सोलेनॉइड के अंदर डालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्लस में है ना। अभी अकेला मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट H। मटेरियल डालने से कितना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, प्लस M और ऐड हो गया। समझते हो? तो ऐसा मटेरियल डालो, ऐसा मटेरियल इंसर्ट करो जिसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंट वॉल्यूम ज़्यादा डेवलप हो। तो वो जिसका M बहुत ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, उस मटेरियल को डालना पसंद करोगे आप।
लोहे को डालना पसंद करोगे इसके अंदर कि कॉपर को? क्योंकि लोहे के अंदर ज़्यादा डाइपोल्स बनते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डाइपोल्स बनते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के अंदर या कॉपर के अंदर बहुत कम। तो हम कॉपर या एल्यूमिनियम को इंसर्ट करना पसंद नहीं करेंगे, आयरन को इंसर्ट करना पसंद करेंगे, जो जिससे क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो हमें सोलनॉइड बनाना पड़ेगा। सोलनॉइड के अंदर या हमें एक मटेरियल के ऊपर ही एक सोलनॉइड को लपेट देना है, जिससे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? μ0H+। दिस इज अ टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए मटेरियल। ठीक है, मटेरियल प्लस सोलनॉइड। क्लियर हो गया? तो इसको आप लोग याद करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।